आप यहाँ पे जो बुक देख रहे हैं वो ओलंपियड की एग्ज़ाम्स की बुक है। अभी ओलंपियड क्या होता है, तो वो एक जो होती है स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम्स होती है, जो मुझे लगता है कि हमें बच्चों को दिलवानी चाहिए। जो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक को करानी होती है, अच्छी होती है वो बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आपके बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा पूछ लिया जाएगा, नहीं, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड 2 की है। तो आप पहले देख रहे हो ये SOF वाली जो मुझे है वो बेटर लगती है। अलग अलग जो होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन SOF वाला मुझे थोड़ा बेटर लगा। और ये जो बुक्स होती है वो MTG बहुत अलग अलग लोग भी बनाते हैं, लेकिन ये वाला मुझे बेटर लगता है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये हमने खुद ही अपनी बच्ची के लिए ख़रीदा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट नहीं होता है, मतलब कौन सा भी आप सेकंड कोई भी मान लो, तो यहाँ पे है साइबर ओलंपियड, यानी इसमें जो होगा वो कंप्यूटर रिलेटेड, जहाँ पे आपको कंटेंट्स दिख रहे होंगे, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन जो है बच्चों को पूछे जाते हैं। और ये कुछ 100 मार्क्स की एग्ज़ाम्स होती है। और अगर आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसमें 2 लेवल होते हैं। लेवल 1 नेशनल होता है और लेवल 2 जो होता है वो इंटरनेशनल होता है। और उसके अकॉर्डिंग टू आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, या फिर आपने जिस हिसाब से स्कोर किया है उस टाइप के सर्टिफिकेट, या फिर मैंने ऐसे सुना हुआ है कि 1.5 लाख तक की यहाँ पे अमाउंट जो है वो भी बच्चों को दी जाती है उनके एजुकेशन के लिए। तो दूसरी आप बुक्स देखोगे तो ये रीजनिंग की बुक है। रीजनिंग में क्या होता है, तो इस टाइप की अलग अलग जो पैटर्न होती है वो बच्चों को यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना होता है कि ये स्माइली है, सैड है, और ये लेफ़्ट वाला है, ये राइट वाला है, तो भाई यहाँ पे अभी नेक्स्ट कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से ढूंढो। तो इस टाइप की होती है, तो इसमें अपने बच्चे जो है अपना ब्रेन यूज़ करते हैं। दूसरी है यहाँ पे साइंस ओलंपियड रिलेटेड। तो साइंस में आप देखोगे तो प्लांट एंड ऑल रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। फिर ये मैथ रिलेटेड है, तो मैथ की भी मैंने अपने बच्चों को अबेकस से रिलेटेड समटाइम्स क्वेश्चंस जो है बताती रहती हूँ। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज रिलेटेड बुक्स है, तो ये भी हमारे बच्चों को उनका जो जनरल नॉलेज है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। फिर यहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड है, तो इंग्लिश में मोस्ट ऑफ यहाँ पे हमारे बच्चों को ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखेंगे तो आगे यहाँ पे हम करते हैं सेम मीनिंग वाले, फिर नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, इस टाइप के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारे बच्चे जब तक रट्टा मार रहे थे, वो रट्टा मारना छोड़ के वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करना सीख जाते हैं और फिर लॉजिकली उसको समझकर आंसर देते हैं। तो चलो इन फ्यूचर हम सोचे कि चलो प्राइज़ मनी ना मिले, इट्स ओके, या फिर हमारा इतना बच्चा स्कोर भी ना करे, वी आर नॉट श्योर, लेकिन एक बात की हमें यहाँ पे एक अच्छी बोलते हैं ना चीज़ मिल जाएगी कि हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट समझना सीख जाएंगे। जो वो रट्टा मारते हैं वो उनमें से वो जो बुरी आदत है वो चली जाएगी। और इस बुक की आपको प्राइस भी बता दूँ तो ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं 80 रुपीज़ ही प्राइस है। और इसकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसकी फ़ीस भी पर सब्जेक्ट जो होती है 150 रुपीज़ होती है। आप चाहे तो इन सारे सब्जेक्ट की फ़ीस भर के बच्चों को एग्ज़ाम दिला सकते हो, और अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप सिंगल सब्जेक्ट की भर के भी एक सिंगल एग्ज़ाम जो है उनसे पहले क्लियर करवा सकते हैं। तो आपको वेबसाइट पे भी सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर कोई आप पेरेंट्स चाहते हैं ट्राई करना और आप चाहते हैं हम सारी नहीं कोशिश कर पाएंगे, तो आपको लगता है कि आपका बच्चा कोई सिलेक्टेड टॉपिक में मास्टर है, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, कोई जीके में होते, तो वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़िए और कोशिश करिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें इस चीज़ से कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो खुद से जो कॉन्सेप्ट है वो सोल्व करना डेफिनेटली सीख जाएंगे। So thank you parents, thanks for watching.